अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ जी आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जी व्लॉग जो है वो थोड़ा सा लंबा है, इतना लंबा नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ पूरा व्लॉग देखा करें। मैंने देखा है कि कोई भी पूरा व्लॉग नहीं देखता, तो ये बड़े ही जो है ना दिल दुखाने वाली बात हो जाती है। तो मेरी जो रूटीन इसी तरह से आप लोग कहते हो कि डेली रूटीन में शेयर कर देती हूँ और आप लोगों से, लेकिन मैं कोई ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात भी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इंसान की रूटीन तो ऐसी ही है। सुबह जो आप चाय का कप पी कर शुरू होते हो, रात के 12 भी बज जाए तो आपको लगता है कि यार मेरे तो काम ख़त्म ही नहीं हुआ। मेरे साथ तो यूं ही होता है, मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रात सोते हुए यही होता है कि यार मेरे तो काम अभी ये भी रह गया और अभी वो भी रह गया। मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते। घर के काम जो है ना वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो हम लोग जो है ना जब देखते हैं ना किसी को, तो हम कहते हैं यार क्या ये कहता रहता है कि मेरे घर के काम नहीं ख़त्म होते, मेरे ये काम ही नहीं ख़त्म। लेकिन वाकई में जब आप पे खुद गुजरती है और आप जब खुद उस चीज़ से गुजरते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई घर के काम कभी भी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। मैं सुबह यकीन करो जैसे ही उठ जाती हूँ, 7 बजे उठती हूँ, उसके बाद मेरी सारा दिन दौड़ लगती है, और कभी घर के कामों में कभी बाहर के कामों में, तो यूं ही सारा दिन गुजर जाता है। और मैं कहती हूँ, इस चीज़ को मैं मानती भी हूँ कि जब आप परदेश में रहते हैं ना, तो अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कुलिया भी यही है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखें। जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं ना, तो आपका दिमाग जो है वो मेंटली तौर पे रिलैक्स हो रहता है, क्योंकि आप उसको कुछ ना कुछ आप करने को दे रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है, जब आप अकेले रहते हैं ना, तो आपको अपने माइंड के पीस के लिए इसको बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो है दूसरी सोचों, फ़िक्रों और परेशानियों की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर ये उधर चला गया ना, तो काम बहुत हो जाना ख़राब। इसलिए अपने आप को कहीं ना कहीं मसरूफ़ रखना बेहतर है, कोई ना कोई काम करते रहना बेहतर है, इंस्टेड ऑफ बैठकर सोचने और फ़िक्रों को और परेशानियों को दिमाग में जगह देने के बजाय। तो इसी तरह से अपने आप को बिज़ी रखा करें, वीक में 1-2 दफ़ा निकला करें, कहीं ना कहीं ज़रूर जाया करें। अब मैं देखती हूँ ना, मतलब रूटीन आपने अपनी लाइफ की बना ली हुई है कि बस सारा दिन घर रहना। मैं भी पहले ऐसा सोचती थी, लेकिन पता क्या, उससे इंसान सिर्फ दिमागी मरीज़, बीमार और परेशानियों का घर बन जाता है, और कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको शायद महसूस होता होगा कि मैं क्यों इस तरह की बात करती हूँ, क्योंकि परदेश में रहने वाला, आप जितने भी मुझे पाकिस्तान में लोग देख रहे होंगे, पाकिस्तान में लाइफ और तरह की है। वहाँ पे आपके इर्द गिर्द लोग हैं, फैमिलीज़ होती हैं, आपके घर में कोई काम करने वाले जो आपके हेल्पर्स हैं वो आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो गई। आप सौदा लेने जा रहे हो, वहीं किसी से बात, मतलब आपकी वहाँ का जो लाइफस्टाइल है और यहाँ के लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम मैं पॉजिटिव वे में भी मैं बात करती हूँ, लेकिन देखिए आपकी जो मेंटल और फिज़िकल आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसके लिए जो है ना आपका बिज़ी रहना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है, आप अकेलापन आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप जो है बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होंगे। इसलिए यहाँ पर मैं आपको मेरा ये वीडियो बनाने का जो इतनी रूटीन मेरी टफ़ होती है ना, आप यकीन करें, लेकिन उस रूटीन में से मैं टाइम निकाल के ये वीडियो कैप्चर करती हूँ। सॉरी जी, बताती हूँ, दिखाती हूँ। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है, उस काम करने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिल जाए, हेल्पिंग पॉइंट, कि हमने अपनी ज़िंदगी को आसान किस तरीके से गुजारना है। जब रहना तो इधर ही है, अब भागने का तो कोई तरीका ही कार नहीं है ना कि हम भाग जाएं या हम चले जाएं। भाई जब हमारे बच्चे, हमारा शौहर, हमारा घर है, तो ऑब्वियसली हमने ये ज़िंदगियाँ गुजारनी, लेकिन उन ज़िंदगियों को किस तरीके से स्मूथ और अच्छा गुजारना है, उसके तरीके मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरे चैनल का जी ये मकसद है कि किस तरीके से जर्मनी और यूरोप की ज़िंदगी आपने गुजारनी। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी कैप्चरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरा जो मेन मोटो है आपको एक मैसेज कन्वे कर देना। आगे आप लोगों की मर्ज़ी है, आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको अप्लाई करते हैं
नहीं करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जी इसी तरह से रूटीन है यहाँ पे। बस ये मैं भागी भागी गई थी जी मार्केट, तो बस मार्केट से जो जो मैं ग्रोसरीज करके आई हूँ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्या क्या मैं ग्रोसरियाँ करके आई, ग्रोसरियाँ की मैंने जी ये काली मिर्च लगी हुई थी, आइन से ली, फिर बर्तन धोने वाली छान जाली ली, बिस्किट लिए, और जी उसके बाद मैंने जो है कीमा जो था ना उसको आज डीफ्रोस्ट कह रही है कि साढ़े जो लफ्ज़ में ना बड़े डब खड़बे हो जाते हैं, तो फिर मैंने वो किया डीफ्रोस्ट। और उसके बाद जो है ना मैंने बनाना था, आज मुझे जुनून पता किस चीज़ का चढ़ा था, जुनून चढ़ गया था चपली कबाब का, और साथ ही मुझे जुनून चढ़ गया कि नान होंगे और पतला पतला रायता हरी मिर्च धनिए और पुदीने का। तो ये वाला मैंने कहा ज़रा हम अपना क्लासी जो है ना लिबर्टी ब्रांच वाला, तो लिबर्टी ब्रांच कह रही हूँ, लिबर्टी वाला ना जो है ना वो खाना खाएं बैठ के, जो और ये हमारा फेमस चपली कबाब रायता और नान है ना, इसका जो खाना होता है ना उसका क्या ही मैं कहती मज़ा आता है। तो मैंने आज उसकी तैयारी साथ से शुरू कर ली। एक तो मुझे आदत बड़ी है, एक काम शुरू करती हूँ ना साथ मैंने 10 और खोले होते हैं, फिर बाद में मैं कहती हूँ होए होए, फिर लेकिन मुझे ना बस मैं खुद को एक कहती हूँ कि सर्वाइवल गेम खेलनी है, सर्वाइवल गेम। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ को हमेशा ये कहकर मोटिवेट किया करो कि सर्वाइवल गेम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਹਰ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਗੇਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਗੇਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚਾਹ ਵੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਵਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਕਾਵਾ ਹੈ। ਔਰ मैं कहनी है उस कावे ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ एनर्जी आती है ना जी। काउफलैंड तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा ठीक है ना, काउफलैंड पे वो पड़ा हुआ है पावर फगाओ के नाम पे, और कल मैं लेके आई हूँ वो 249 से 219 का हुआ है, 2.19 यूरो का हुआ है। तो और तीसरी चीज़ मेरी जो है ना वो बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है, वो है कोक, जो कि पीना बहुत गलत बात है और जो मुझे मिलती भी नहीं है, जिसकी मुझे इजाज़त भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ मेरा दुक्का लगता है ना मैं वो पी लेती हूँ। मेरे ये 3 बैटरी चार्ज के रिसोर्स हैं, जो मुझे मिल जाए तो मेरा सारा दिन इतना को मैं कहती हूँ पावरफुल गुजरता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कोक, कावा और चाय, बस ये 3 चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो तो मेरा सब ज़िंदगी सेट है। तो जी ये जो मास्क मैं लेके आई थी मैंने कहा जी चलो मैं संभालूँ, ये मैं रख रही हूँ। जो मेरा बाकी कॉस्मेटिक्स कह लो, कॉस्मेटिक या मेरा जो स्किन केयर का बॉक्स है ना उसमें, तो मैं आपसे शेयर भी करना चाह रही हूँ अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जिससे मेरी स्किन इतनी हेल्दी और इतनी ग्लोइंग और इतनी अच्छी हो रही है कि मैं आपको जो है ना सारी अपनी जो ये हेल्दी टिप्स मैं शेयर यूज़ कर रही हूँ। कोई इसमें महंगा सामान नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप ख़रीद नहीं सकती और जो बहुत महंगी हैं, लेकिन उसमें सिर्फ शर्त ये है कि आपको दिन में एक दफ़ा टाइम देना है। तो बहुत जल्द मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ जिस पे मैं अपनी सारी A to Z हेल्थ जो स्किन केयर की चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैं कर नहीं रही थी, मैंने रखी हुई थी डब्बे में डाल के, लेकिन अब मैंने अपने आप को इसलिए बाहिम्मत किया और मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर। तो उस पर मैंने जल्द एक व्लॉग बनाना है जिस पर मैं आपको सारी ही चीज़ें बताऊँगी इन डिटेल और शेयर करूँगी। तो मेरा आप सबको यही मैसेज है कि अपने आप को ना इतना मायूस करके ज़िंदगी ना गुजारें, ठीक है। इंसान ना कभी कभी बड़ा ही घबरा जाता है, हाय घबराहट होती है इंसान को कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, यहाँ पे कैसे गुजरेगा वक्त। तो बस अपने ना लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाने की आपको ज़रूरत होती है। और मेरा तो कुलिया जो है ना मैं आपको बता रही हूँ, कुलिया यही है, अपने आप को ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਾਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਰਾਬ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵਲ ਗੇਮ ਤਾਂ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਗੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ही नहीं ज़िंदगी से। तो जो सर्वाइवल गेम खेलनी है इंसान ने तो फिर क्यों ना हम वो सर्वाइवल गेम अच्छे तरीके से खेल लें। तो मैं तो वही बात करूँगी मेरी बहनों, मेरी प्यारी माँओं, मेरी प्यारी बेटियों, मेरी दोस्तों, मैं यही कहती हूँ
कि आप चाहे किसी भी मुल्क से मुझे वॉच कर रहे हो, डजेंट मैटर। मैं ये नहीं कहती जर्मनी में रहने वाले लोगों के लिए वीडियोज़ हैं, पाकिस्तान, इटली, स्विट्ज़रलैंड, कहीं से भी आप लोग देख रहे हो, आज नहीं देख रहे हो कल तो देखोगे ना। तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि हम औरतों को ना सर्वाइवल गेम हर सूरत हर हाल खेलनी है। और हम बेशक अकेले हैं किसी भी जगह पे, हम बहुत सारी जगहों में हम ज़िंदगी में बड़े अकेले होते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ कहती हूँ, मेरा मैसेज है कि यार सर्वाइवल गेम खेलनी है, दबा के खेलो। ऊपर वाले की ज़ात है, वो संभालने वाली है, वो आपको हर चीज़ में निकालने वाली है। तो बस अपनी जो आपकी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा खूबसूरत शेर है, एक साड़ी बहुत खूबसूरत टीचर सी, और ये शेर उन्होंने था ना मैनू अज तक याद है, बड़ा खूबसूरत शेर। और इस शेर नू ना मैं अपनी ज़िंदगी दे बहुत सारे मरहलों ते इंप्लीमेंट किया, और वाकई तुसी शेर नू याद करो ना तुहानू बहुत अच्छा लगेगा। शेर अर्ज़ करते हैं, माली दा कम पानी लाना, माली दा कम पानी लाना, मशकां पर लावे, मालिक दा कम फल आना, लावे या ना लावे। ते की गल है, माली दा कम पानी लाना ते मशकां पर लावे। माली कौन आ? असी माली हाँ। जिंदगी साडी जिहड़ी है ना खेती बाड़ी जिहड़ी सानू साडी रब दी ज़ात ने दित्ती है, और असी इनू ਜਿਹੜੇ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर काम करने गुजरने करने, बेशक जो मर्जी साढ़े सिर च दर्द है, सानू बुखार है, सानू थकावट है, सानू कमज़ोरी है, सानू कोई भी मसले समझे इंसान किसी के को बहुत सारी ज़िंदगी के मसले होंगे, लेकिन रोज़ सुबह उठ के तुसीं अपने आप में एक ही चीज़ समझानी है कि यार असी माली हाँ और असी पानी लाना है। इस साड़ी ज़िंदगी साड़ी खेती है, तो असी मशकां पर लाना है पानी। माली दा कम पानी, माली दा कम पानी लाना है। तो पानी एवं नहीं कि बस टुटा भज्जा सुट दो, तुसीं रोड़ रहे हो, हाय डिग रहे हो, हाय अच्छा खाना बनावा कि ना बनावा, अज कपड़े धोवा कि ना धोवा, हाय दिल नहीं कर रहा मैं डिग रही। नहीं, मशकां पर लावे, मतलब असी काम करना है तो 100% नहीं 110% करना है। मालिक दा काम फल आना, लावे या ना लावे वो रब दी मर्जी है। उन्हें तुहानू रखना है नहीं रखना, उन्हें तुहानू देना है नहीं देना, उन्हें तुहानू निखारना है, उन्हें तुहानू संवारना है, उन्हें तुहानू होर देना है करना। तुसीं इस बारे नहीं सोचना, तुसीं ये सोचना है कि यार मैं अपना करना है ना, मैं 100% करना है। मैं अपनी फैमिली लिए कर रही है, अपने बच्चों लिए, अपने शौहर लिए, अपने घर लिए। हाँ, अपने दूर बैठे रिश्तेदारों की दुआ करो, उन्होंने अच्छी दुआ करो, उन्होंने अच्छे सोचो, उन्होंने प्यार मुहब्बत हमेशा खुशियाँ दुआ मंगो। लेकिन जो तुहाडा करंट प्लेस है, करंट सिचुएशन है, करंट जगह उत्थे तुसीं अपना 110% दवो। तुसीं वेखो तुहाडी ज़िंदगी च बहुत तब्दीली आएगी, और तब्दीली इन द सेंस कि आप अपनी मेंटली फिज़िकल हेल्थ में बेहतरी महसूस करेंगे। मैं आपको यही चीज़ समझाती हूँ। तो यहाँ तक जी मैंने सारी चीज़ें जो मैं ग्रोसरी करके आई थी वो मैंने आपके साथ समेट ली। फिर मैंने खाने की काफ़ी चीज़ें थी, ये मैं वो समेट रही हूँ। चावल थे, मुझे देचकी चाहिए थी, वो मैंने समेटी। बर्तन साथ साथ धुल गए थे, किचन सारा क्लियर हो गया था। बातें भी देखे मैंने आपके साथ कितनी सारी कर ली हैं, सारा काम करते करते ग्रोसरियाँ समेट ली, बर्तन धो लिए, चीज़ें समेट ली, और साथ साथ जी थोड़े थोड़े देचकी में पड़े हुए चावल। तो मैंने कहा जी चावल निकाल लूँ और उसके बाद देचकी भी धो लूँ, ताकि बड़ी बर्तन सारे वो भी साथ साथ वॉश हो जाएं। तो उसके बाद जी हम फर्दर जो है ना वो खाने की तैयारी करेंगे। और फिर जब छोटे छोटे काम सिमटे हो ना, तो आपको ना, क्योंकि टाइम जो है वो सारा ये छोटे छोटे कामों में मेरा जाता है, मुझे होता है कि मैं पहले ये छोटे छोटे काम समेट लूँ और उसके बाद जो है ना मैं दूसरे कोई बड़े कामों में हाथ डालूँ। तो इसी तरह से तो आप लोगों ने इसी तरह से करना है। और दूसरी मुझे ये बात बताएं कि जो पेरेंट्स जर्मनी में रहते हैं, न्यू मदर्स हैं, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जर्मनी में हम लोग सुनते हैं जी डे केयर, टागस मूटा, किंडरगार्टन। अब माएँ हम जैसी बड़ी परेशान होती हैं। मैं तो शुरू शुरू में इतनी परेशान हो गई, मैंने कहा यार ये क्या बातें करते हैं। कोई कहता है अगर आपने अपनी बच्ची डे केयर भेजनी है तो आप ये करें, अगर आपने अपनी बच्ची को टागस मूटा भेजना है तो आप ऐसे ऐसे कर लें, या फिर आपने किंडरगार्टन ही भेजना है। तो मैंने ये जब बातें सुनी तो मैंने बड़ा तज्जुब और परेशान होना। मैंने कहा यार मेरी छोटी सी बच्ची है,
मैं उन्होंने किथे किथे भेजा, कभी कोई कहता डे केयर भेज लो, कभी कोई कहता टागसमूटा भेजो, कोई कहता है जी किंडरगार्टन भेजो। तो आज ज़रा इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि क्या चीज़ है डे केयर, क्या चीज़ है टागसमूटा और क्या चीज़ है किंडरगार्टन। ठीक है, देखें, डे केयर जो है ना, वो डे केयर जी उसको कहते हैं, वो पूरा एक स्कूल फॉर्म में बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। ठीक है, आपके एरिया में, आपकी सिटी में आप सर्च करो, और आपका बच्चा अगर अभी गिबोगन है, पैदा हुआ है, तो आप फ़ौरन डे केयर ढूंढना शुरू करो। अगर तो आप वर्किंग लेडी हो, और अगर आप अपनी लैंग्वेज कोर्स कर रही हो, अगर आप पढ़ना चाह रही हो या पढ़ रही हो, या आप जॉब कर रही हो या करना चाह रही हो, तो फ़ौरन बच्चे की गिबोगन, पैदाइश गिबोगन कहते हैं पैदा होने को, फ़ौरन उसके बाद इसको ढूंढना शुरू करो। मुझे नहीं था पता, लेकिन पता चला है, तो आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर रही हूँ कि मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो जाए। डे केयर के फ़ायदे ये हैं कि आप अपना बच्चा वहाँ 7 से 8 घंटे आराम छोड़ सकते हैं, ताकि आप जो भी अपनी ज़िंदगी का काम कर रहे हैं आप उसको कर सकें। वहाँ आपके बच्चे की प्रॉपर केयर होती है, बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज़ सिखाई जाती हैं, बच्चा वहाँ साल से पहले भी ले लेते हैं, लेकिन उसके कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं। नंबर 1 तो वहाँ पे सीट मिलने की बात होती है, सीट ही नहीं मिलती, इसलिए कहा है कि गिबोगन के फ़ौरन बाद अप्लाई कर दो, ताकि आपके बच्चे को किसी अच्छे डे केयर में जगह मिल जाए। अगर आप बच्चे को भेजना चाहते हो 8-9 महीने के बच्चे को, साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को, ताकि बच्चा वहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करता है, वहाँ बच्चे को खाने को, सिखाने को, खेलने को, सोने को, सब कुछ मिलता है। लेकिन आपने जहाँ जब विज़िट करने डे केयर जाना है, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि आपने वहाँ जाके क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, पूछनी है। तो पूछना आपने वहाँ जाके जो होता है, ये पूछना होगा। वो वैसे तो आपको पहले सारा विज़िट कराएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। अगर उन सवालात में, उन चीज़ों में जो वो आपको बताते हैं, उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आती है और आपके कुछ सवाल रहते हैं, तो आपने बिला झिझक पूछना है कि जी वहाँ की हाइजीन कैसी है, वहाँ के वॉशरूम्स देखने हैं, वहाँ की हाइजीन देखनी है, वहाँ का खाना पीना कैसा है, कहाँ से आता है खाना, बन के आता है, या आप बच्चे को साथ लंच दे सकते हैं, या बच्चे को वापस घर लेके जाके लंच करा के दोबारा छोड़ सकते हैं, नाश्ता साथ भेज सकते हैं या बाद में भेज सकते हैं, लंच भेज सकते हैं। वहाँ पे छुट्टियाँ कब होती हैं, अगर बच्चा बीमार है तो उसमें वो क्या करते हैं, अगर टीचर बीमार है तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स कितनी देर बाद चेंज होती हैं। ऐसा तो नहीं कि बार बार चेंज होती रहती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे का जिसके साथ बाउंड बन गया है बच्चा, उसी के साथ वहाँ पे अच्छा जो है वो सीख सकेगा, रह सकेगा ना। अगर बार बार टीचर्स ही चेंज होते रहेंगे, जो कि जर्मनी में बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे स्टाफ का, तो बच्चे जो है वो किस तरह से सीखेंगे और किस तरह से जो है वो कॉप अप करेंगे। तो इसलिए जो है वो ज़रूरी है आप ये सारे सवालात वहाँ जाकर बिला झिझक पूछें। छुट्टियाँ कब होती हैं, गर्मियों की, सर्दियों की, और अगर माँ बाप को छुट्टियाँ नहीं होती तो उसमें वो आपको किस चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें आपने साथ भेजनी है। बच्चों को अगर वॉशरूम यूज़ की अभी प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पे हेल्पिंग एड होगी, नहीं होगी। अगर बच्चा बीमार फील करता है तो उसमें वो क्या एक्शन लेते हैं, वहाँ की सफाई कैसी है, बच्चों को आप बाहर अपने इंस्टीट्यूट से बाहर एक्टिविटीज़ के लिए लेकर जाते हैं, या सिर्फ इंस्टीट्यूट में ही बच्चा रहकर अपनी चीज़ें सीखता है और खेलता है। क्या वहाँ पे ग्रुप प्लेस होते हैं या बच्चा अकेला ही खेलता है। और अगर बच्चा अकेला खेलना चाहता है तो उसके लिए क्या है, एक टीचर एक बच्चे को कितना टाइम देती है, एक टीचर के पास कितने बच्चे एक टाइम में होते हैं। तो ये सारे सवालात आपके साथ होने चाहिए जब आप वहाँ जाते हैं और पूछते हैं। तो आप अपने बच्चे को 1.5 साल का जो है वो डे केयर में छोड़ते हैं। जब बच्चा 2.5 से 3 साल, 3.5 साल का होता है, उसके बाद बच्चा चला जाता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन कहा जाता है केजी क्लास। उसके बाद बच्चा वहाँ जाकर सीखता है, वहाँ जाके अपने क्लास फेलोज़ के साथ जो है वो टाइम गुजारता है, पढ़ता है, सीखता है। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें किंडरगार्टन में सिखाई जाती हैं। तो मेन होता है किंडरगार्टन। डे केयर टागसमूटा
जो है वो क्या, टागस मूटा जो है वो डे केयर जैसी ही चीज़ है, लेकिन वो पर्सनली लोगों ने घरों में शुरू किए होते हैं, जो कि एक लेडी के पास 2 से 3 बच्चे होते हैं जिनको वो लुक आफ्टर करती है, प्रॉपरली उनको सारी चीज़ें सिखाती हैं, उनकी आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट होते हैं, सर्टिफाइड होती हैं वो आपके बच्चों के लिए। वो बच्चों को उनका खाना पीना, उनका खेलना, उनको हर चीज़ उनकी देखती हैं, सेम एज अ डे केयर, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ़ जो चिल्ड्रन हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू के डे केयर तो एक ऑफिशियली पूरा स्कूल लाइक इंस्टीट्यूट है, जिसके बाद बच्चे जो हैं वो किंडरगार्टन जाते हैं, किंडरगार्टन से स्कूल जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है बच्चों की जो है एक्टिविटीज़ का। नंबर 1 है जी डे केयर। अगर डे केयर में सीट नहीं है और आपको इमरजेंसी और आपको अर्जेंसी है तो आप उसका स्विच ऑन जो है स्विच ऑफ कर सकते हैं जी उस पर टागस मूटा पे। टागस मूटास वो मदर्स होती हैं जो कि अपने बच्चों पे कभी कभार अपने बच्चों के साथ दूसरे बच्चों को भी लुक आफ्टर कर रही होती हैं और उनकी केयर कर रही होती हैं, और सेम उनको डे केयर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है। आप अपना बच्चा उनके पास छोड़ सकते हैं। आप किसी भी एक्टिविटी में बिज़ी हैं और आपको वो भी साथ काम देखना है और अपने बच्चे की अच्छी केयर भी चाहिए, तो आप डे केयर में अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो आप जी टागस मूटा को चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो पहला स्टेप है बच्चे की प्रोग्रेस का वो है जी डे केयर और टागस मूटा। पहले मैं कंफ्यूज थी जी, बच्चे को डे केयर भेज दो, बच्चे को टागस मूटा भेज दो, मैं क्या एक ही बारी बच्चे को इन्नी जगह भेज दो। तो मेरा ये पॉइंट क्लियर हुआ है अब जाके। तो मैंने कहा जी मैं अपनी खूबसूरत प्यारी बहनों का भी, प्यारी माओं का भी ये पॉइंट क्लियर करूँ। डे केयर आइदर टागस मूटा, अगर डे केयर में सीट नहीं है तो आपने बच्चे को टागस मूटा भेज देना है अगर आप चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ पेमेंट्स होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अगर आप कर सकते हैं तो आप डे केयर, अगर बच्चे को नहीं सीट मिल रही तो टागस मूटा की भी ऑप्शन जर्मनी में अवेलेबल है। आपने बस रिसर्च करनी है और अच्छे डे केयर, अच्छे टागस मूटा ढूंढने हैं। और उसके बाद जब बच्चा 2.5 से 3 साल का हो जाता है तो उसके बाद आपका बच्चा जो है वो कहाँ चला जाता है, किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन में बच्चे की प्रॉपर केजी क्लास शुरू हो जाती है और बच्चा जो है वहाँ पे अपने फेलोज़ के साथ सारी एक्टिविटीज़ सीखता है जो बच्चे की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत कीजिएगा कि जी हम नहीं भेज रहे बच्चे को ना डे केयर, ना किंडरगार्टन, ना टागस मूटा, हम बस बच्चे को स्कूल भेजेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बच्चों की मेंटल ग्रोथ के लिए, फिज़िकल ग्रोथ के लिए और सोशलाइज होने के लिए। आपने अपने बच्चों को, और ज़ाहिर है जब आप जर्मनी में रहते हैं तो बच्चे को जब आपने जर्मन लैंग्वेज सिखानी है ना तो उसको ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भेजना बहुत ज़्यादा लाजम है। तो प्लीज़ आप लोग इनको भेजें और इसमें भेजने में बिल्कुल कोताही मत कीजिए, देरी मत कीजिएगा। बच्चों को ज़रूर इंट्रोड्यूस कराएं, बच्चों को ज़रूर सोशलाइज कराएं ताकि बच्चे जो हैं वहाँ जाके सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों और अच्छी लर्निंग कर सकें, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, डिफरेंट बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकें, सीख सकें, खेल सकें और जो है वो अपने कल्चर को यहाँ के अडॉप्ट कर सकें। ज़ाहिर है जो चीज़ें आप समझते हैं कि बच्चे की ग्रोथ के लिए, मेंटली, फिज़िकली, सोशलाइज ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वही चीज़ें सीखनी है। लाजिम नहीं है कि जो बुरी चीज़ें हैं वो भी सीखें। ज़ाहिर है ऑब्वियसली स्कूल में या किंडरगार्टन, टागस मूटा में आपको कोई बुरी चीज़ तो नहीं सिखाई जाती ना, सारे कल्चर्स में अच्छी चीज़ें ही सिखाई जाती हैं। तो और ये चीज़ें हमने बच्चे की घर में तरबियत करनी होती है कि अगर कोई चीज़ बुरी है और जो कोई चीज़ ऐसी है कि जो बच्चे के लिए सही नहीं है, वो माँ ने घर में तरबियत करनी है। तो वो आपने घर में सिखाना है बच्चे को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं आज वाज़िया तौर पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और मेरे नीचे म्यूज़िक कोई बज रहा है तो मैं वो सुनन लग पई, साढ़े लगदा थल्ले ये है ना मालक मकान आज उसकी हैप्पी बर्थडे है। और आपको पता है वो कितने साल की हो गई हैं, वो 87 ईयर्स की, और लगती नहीं है, ऐसे भागती फिरती है। हमारा 4th फ्लोर पे घर है, भाग के ऊपर आएगी, भाग के नीचे जाएगी। और मैं कहती हूँ कोई फिट वो बंदी है, उसका फिज़िकली इतना फिट है, उसने अपने आप मतलब कि वही पुश ऑन अपने आप नू। तो आपने ना वो ज़ोर अपने आप को लगा ही रखना कि यार नहीं, हमने सर्वाइवल करना है, और वो अकेली रहती हैं। तो वो मेरे ख्याल में बच्चे आज आए हुए ना, तो हैप्पी बर्थडे टू यू दा म्यूजिक बजा रहे हैं। तो मैं सुनती सी, मैं क्या कितों आवाज़ आ रही, पियानो तो कोई जा रही, तो थल्ले वो मतलब आज 27 तरीक है ना,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦੀ 27 ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ म्यूज़िक, तो मैं वो सुनने लग पई। यहाँ पे तो आपको पता है ना, कभी कहीं से कुछ आवाज़ आ जाए ना तो आपको इतना अच्छा लगता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खामोशी ठीक है। रात को भी अभी हमारे इधर ना पता नहीं कि पीछे कहीं दो काफ़ी गलियाँ छोड़ के कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम हो रहा था, तो ना मुझे वहाँ से ना काफ़ी रात देर तक 2-3 बजे तक वो प्रोग्राम होता रहा, और वो इंग्लिश में कोई म्यूज़िक का कॉन्सर्ट था क्या, तो मुझे बड़ी खिड़की ना अपने बेडरूम में लेटे ना आवाज़ें आई, तो मुझे दिली तौर पे ना बड़ा पीस और खुशी मिला। मतलब पता प्रदेश में ये चीज़ भी बड़ी होती है, आपको कोई ऐसे शोर शराबा नहीं मिलता ना। मुझे तो हमें तो मैं लाहौर की, और मुझे तो बहुत ऐसी आदत है, और हल्ले गुल्ले की गली में शोर शराबा हो तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। हमारे ना सामने बेकरी है, अब वो बेकरी पे ना जिस गाड़ी पे वो सामान अक्सर छोड़ने जाते हैं ना, उसकी आवाज़ ना खड़ 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 जिवें रक्शे ਦੀਆਂ चिंची नहीं आती, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮਾਨੋ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਨ ਮਹਿਸੂਸ ਇੱਕ ਅਪਣਾਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਚੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਕੜ ਦੁਪਹਿਰ ਗਲੀ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਉਣਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਿੰਚੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫੰਨੇ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੰਨੇ ਖਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, मतलब कोई लैंड क्रूजर्स नहीं है, ऐसी भी बहुत चिंचियाँ रक्शे देखे ने, और सफ़र भी बहुत मैंने तो किया हुआ है चिंचियों पे। चिंचियों पे मैं ड्यूटियों पे भी गई हुई हूँ। सुबह उठना मैंने 2-2 3-3 चिंचियाँ चेंज करनी। मेरा ससुराल वाला घर होता था, वहाँ से मैंने निकलना, एक चिंची पे बैठना, दूसरे स्टॉप पे आना, फिर उस स्टॉप से मैंने रिक्शा लेना या सवारियों वाला जो काफ़ी सवारियों वाला रिक्शा होता था उसमें बैठना, फिर उससे मैंने एक स्टॉप पे उतरना, वहाँ से फिर चिंची लेनी, फिर वो चिंची पे बैठ के मैंने अपने स्कूल जाना। तो बड़ी मैंने इस तरह की ज़िंदगी में स्ट्रगल की हुई है। और मैं अभी कभी कभार जब मैं बैठती हूँ और मैं उस वक्त को याद करती हूँ ना, तो कभी कभार एक अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, और वो फीलिंग्स मैं शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो शायद जो भी इस तरह से प्रदेश में बैठते हैं, और फिर तब वो बड़े टफ़ टाइम्स होते थे, और अब उस स्ट्रगल को, उस वक्त को हम याद करते हैं ना, तो यकीन माने मुझे इतना अच्छा महसूस होता है, और एक अजीब सी ठंडक और एक सुकून कि यार ज़िंदगी में मतलब सब कुछ किया है, कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यार नहीं। तो और आप वो वक्त याद करें ना, तो कभी कभी आपके आंखें भी भर आती हैं, कि आपको लगता है कि यार वो बड़ा हसीन और खूबसूरत वक्त था ज़िंदगी का। तो वो मैं बात कर रही थी कि मुझे कभी इस तरह से गली में आवाज़ आएगी ना, कभी कोई चीज़ इस तरह से ऊंची आवाज़ में बजेगी, कि हमारे तो यहाँ पे तो खामोशी ऐसे होती है जैसे कोई सांप सूंघे ना लोगों को। कभी मेरी तो बाहर शुक्र है जो मेरे घर मुझे मिलते हैं, वैसे वो मिल जाते हैं जहाँ पे रोड्स ना चल रही होती हैं, मेन रोड। हाय बसें चलती हैं, रोड चलते हैं, कुछ ना कुछ चलता है, तो मेरे दिल को ना थोड़ा सुकून रहता है कि हाय मैं कहीं ज़िंदा बसती जगह पे मौजूद हूँ। कोई ऐसा हो ना जहाँ पे बिल्कुल ही कभी कुछ ना हो, तो भाई दिल को होल पड़ते हैं कि यार क्या। तो वो ना नीचे म्यूज़िक की वजह मुझे एकदम मैं चुप हो गई। मैं क्या, मैं ना अपने व्यूवर्स ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ आवाज़ आ रही है। तो दिल में ना एक खुशी का, एक मोटिवेशन का जुनून सा आता है। तो वो जो मैं सामने गाड़ी है ना, मैं तो उसको जब वो चलती है, हाय मेरे दिल को ऐसे सुकून मिलता है। हाय चिंची की आवाज़ आई, जैसे कि वो ना थोड़ी सी खटारा टाइप की उनका वो डब्बा है। यहाँ पे तो ज़्यादा चिंची रिक्शे तो नहीं है यूरोप में, लेकिन वो उसकी आवाज़ जो है ना, वो बिल्कुल वो चिंची और वो रिक्शे से मिलती है, तो वो मेरे दिल को ना ऐसे बड़ा ही सुकून देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा ऐसी ज़िंदगी का सफ़र गुज़रा हुआ है। तो मैं ना कभी कभी बैठे, जब भी कभी अकेली बैठी हूँ या वॉइस ओवर कर रही हूँ या वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, तो वो जो सारे मेरे एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी के गुज़रे हैं ना, वो बड़े ही एडवेंचरस थे। ज़िंदगी में बहुत बहुत एडवेंचर किया हुआ है, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें। एक दफ़ा पता की हुआ है, एक दफ़ा का जिक्र है, मैं ना अपनी एक कज़नज़ाद बहन के साथ ना ऐसे कभी कभी बड़ी टेंशन होनी ना, बड़ी दिल घबरा रहे होना, बड़ी परेशानी होनी, तो अपने शहर में तो मैं पता क्या करती थी, मैं बाज़ार भाग जाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा ना होता था, तो मैं स्ट्रेस होना ना, बाज़ार चले जाना, चलो कोई जूतियाँ देख आते हैं, कोई कपड़े देख आते हैं, कोई लंडे से कुछ देख आते हैं। तो वो जनाब लाहौर में रहने वाले लोगों को पता होएगा जी, चुंगी बाज़ार का जी, नहीं सॉरी चुंगी नहीं, टाउनशिप बाज़ार का लाहौर में रहने वाले लोगों को। तो मैंने ना अपनी कज़न को, गर्मी बड़ी थी, अगस्त का महीना तक है, जुलाई और हब्बस बहुत ज़्यादा होती है। तो ना मैं चिंचियों पे बात आपसे शुरू कर दी। अब मैं वो किस्सा आपको सुनाऊँ। तो ना मैंने ना उसको बोला, मैंने कहा चलते हैं बाज़ार ना, कि क्या बोर हो रहे हैं घर बैठे, तो कुछ देख के आते हैं, कोई
क्या पता कोई अच्छा लंडा लगा हो, कोई अच्छी जूतियाँ, कोई चप्पलें, कोई सूट, कोई बूट, कोई कपड़े देख कुछ भी देख के आता, तो मैं ना चल पड़ी। अच्छा अब क्या हुआ, हम ना ऐसे रक्शे से ना, चिंची था कि दूसरा सादा रक्शा था, हम ना ऐसे उतरे, रक्शे से हम उतरे तो ऐसे साथ ही ना बाहर ना बस पे ना कोई जूतों की कंपनी थी, उन्होंने ना ऐसे स्टॉल से लगाया, धूप तक्कड़ धूप, गर्मी, घबराहट, पसीने और हब्बस, आपको पता है लाहौर की माशाल्लाह। तो ना मैं ऐसे उतरी हूँ, तो हमने ना, मेरे पास चेंज नहीं था, मेरे पास 500 रुपये का नोट था, मैंने ना वो 500 रुपये का नोट ना, मैंने कहा भाई चेंज नहीं है तो ये ना अच्छा है, मैं ना, आप यकीन करें हमारे लोगों की खूबसूरतियाँ आप अब चेक करें यहाँ से, फिर इन लोगों को हम अपने लोगों को कहते हैं कि अल्लाह इनका भला कर दे। हम ना रिक्शे से यूँ उतरे हैं और मैंने ना ऐसे, हम मुड़े हैं, उसको मैंने 500 रुपया पकड़ाया है, तो हम ऐसे मुड़े हैं और हमने ना एक दो लोगों से, उसको कहता चेंज नहीं, मैंने कहा चलो मैं पूछती हूँ, बिल्कुल हम साथ ही रक्शे के खड़े हैं, हम जूतियाँ, मैं कहती हूँ वो देखो जूतियाँ कितनी प्यारी हैं, चलो देखते हैं जाके ना, और हम वहीं खड़े हैं, ये भी नहीं कि हम भाग के 500 रुपया उसको पकड़ा के। तो 500 की भी बड़ी अहमियत भाई हमारी ज़िंदगी में होती है जब हम लाहौर की करेंसी में, पाकिस्तान की करेंसी में कमा रहे हैं। तो रब की ज़ात का शुक्र है, जब भी उसने दिया है, जितना भी दिया बहुत शुक्र है। अच्छा हम वहाँ खड़े तो वो बंदे ने क्या हरकत की भाई, वो रक्षा लेके ना वहाँ से फ़रार हो गया। हाय मेरा तो कोई दिमाग घूमा, मैं क्या यार इसने तो फुर्ती लगाई है, ये कहता मैं चेंज लेता हूँ देता हूँ, तो वो तो फुर लगा के घूम गया, गुस्सा चढ़ा इतना। खैर आगे गई, कोई लंडा नहीं, कोई बाजार नहीं, और दिमाग घूम गया। अच्छा खैर हम ना वापस ना बैठ गए दूसरे रक्शे में। अब रब की करनी ही देखें, हम जब रक्शे में जा रहे हैं तो वो रक्षा ना कहीं, जिस एक रोड पे हम पहुंचे तो वो रक्षा हम वहाँ वहाँ पे मिल गया। ओए मैंने तो शोर डाल दिया रक्शे में बैठे, मैं क्या भाई इस रक्शे वाले को पकड़ा, कहता क्या बाबा जी क्या, मैं क्या इसने पैसे लेके भागा। वो अगले वाला हक्का बक्का हो गया, वो कहता, उसने कहता बाजी ठहर दे मैं इसको पकड़ता हूँ, वो ना उसने उसके पीछे रक्षा लगा दी, अगले को पता चल गया, और वो फिर बाद में मुकर गया, नहीं नहीं बाजी मैं तो बाजी चेंज लेने गया था, मैं तो मैं तुम चेंज कैसे लेने गए, तुमने तो ऐसे रक्षा फरार किया। तो ये लोगों का हाल था हमारे मुल्कों में। अल्लाह उनको भला क्या, आपने लेना है आप कह के ले लो, आप बता के ले लो, आप पूछ के ले लो कि मुझे ज़रूरत है, इस तरह की हरकतें ना करो, ना अपने मुल्क का नाम ख़राब करो, ना लोगों का ख़राब करो, मेहनत मजदूरी वालों का। तो लेने हैं पूछ के ले लो, मांग के ले लो। तो वो एडवेंचर ज़िंदगी के बड़े और भी बड़े एडवेंचर्स किस्से हैं, मैं आपको ज़रूर किसी दिन सुनाऊंगी। तो ये था जी नाज़रीन आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग भी बातें शेयर की, इन्फॉर्मेटिव भी की, खूबसूरत भी की, रेसिपीज़ भी शेयर कर दी, और आपसे दिलकश चीज़ें भी शेयर कर दी, और बड़े खूबसूरत किस्से भी आपसे चिंचियों और रक्षों के शेयर किए, जो मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी में, जिन्हें अब मेरी ज़िंदगी में वो यादगार मेमोरीज़ हैं, जिन्हें मैं याद करती हूँ तो मेरे कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो खुशी के भी होते हैं, तकलीफ़ के भी होते हैं, और वो कभी कभार एक मेहनत जो उसका ज़िंदगी हमने गुजारी हुई है, और अब एक नई तरह की मेहनत है, लेकिन वो जो गुजारी हुई है वो उस मेहनत कश की खुशी महसूस हम करते हैं और वो याद आती है। तो बहुत ही वो एडवेंचरस वाक़या बना, और फिर खैर उसने पैसे वापस कर दिए, जो कराया था वो काट के, बाकी जो बचे थे वो उसने वापस किए। तो वो उस टाइम तो बड़ा गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ, स्ट्रेस भी हुई, लेकिन बाद में अब वो किस्सा हमेशा ज़िंदगी में एक एडवेंचर बन के रहेगा, एक याद बन के रह गया, जिसको जब भी हम बैठते हैं याद करते हैं, मैं खुद बैठ कर याद करती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, और एक वो यादगार मेमोरी दिल में अपने शहर की, मुल्क की, और खूबसूरत ये चीज़ें शायद कोई भी नहीं समझ सकता, लेकिन जो हम खुद महसूस करते हैं ना वो हम ही करते हैं। किसी को शायद वो चीज़ें उस तरह से फ़ील और रियलाइज़ ना हो, लेकिन इन चीज़ों की खूबसूरती बड़ी नेचुरल है, प्यारी है, और मैं तो सीधी साफ बातें जो मेरे दिल की हैं मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। और इसी तरह से व्लॉग को प्लीज़ आप लोग देखते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और प्लीज़ व्लॉग पूरा देख लिया करें अगर आप खोलते ही हैं, क्लिक ही करते हैं, और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप चैनल पर आते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका बेहद शुक्रिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आगे चपले कबाब की रेसिपी है, ये सारा मसाला क्रश हो गया है, और अब इसमें मुझे कीमा मिक्स होगा, और शाम को बनेंगे चपली कबाब, और फिर हम खाएंगे नान और रायते के साथ। आप लोग भी रेसिपी को एंजॉय कीजिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और अपना आपको भी और हमें भी दुआओं में याद रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। और आगे जी चपली कबाब की रेसिपी बनने लगी है, अब ये मसाले सारे रेडी होंगे, और उसके बाद जी हम करेंगे इनको फ्राई, और उसके बाद रात में ये होंगे नान और रायते के साथ सर्व।
और आप भी बनाएं, खाएं। और जो रेसिपी आपको देखें ना तो दिल करे तो फ़ौरन भागें, उठें, जाएं ग्रोसरी शॉप पे, जाएं टर्किश शॉप पे, जाएं खरीदें सौदा, लाएं और बनाएं और खाएं और मज़ा करें। क्यों दिल को तरसाएं भाई। तो ये जी आज का व्लॉग है, इसको आपने वॉच करना है, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आया सारी रेसिपी का। तो ये जी यहाँ पे अब हो जाएंगे चकली कबाब फ्राई। आप जल्दी से इसको देख लीजिए, ताकि अब हम करेंगे व्लॉग एंड। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया है, लेकिन सारा कुछ व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके साथ स्टोरीज़ भी शेयर होती हैं, एडवेंचरस न्यूज़ भी शेयर होती हैं, और देखें सारे दिन की रूटीन भी होती है। तो मेरे व्लॉग का मकसद ये है कि रूटीन तो मैं आपसे शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन उस रूटीन के साथ अच्छा मैसेज भी आप लोगों तक कम्युनिकेट होना चाहिए। तो फिर से कहूँगी, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, खेलते रहें और हंसाते रहें। तो फिर आखिर जो शेर कह दांगी, माली दा कम पानी लाना है तो मशकां पर लाओ, मालिक दा कम फल लाना है, लावे या ना लावे, तुसी माली हो, तुसी पानी लाई जाना है। खुदा हाफिज़, बाय बाय।